देखी नहीं जा रही। तब तक हुआ क्या है, आज मैया रमा ने जैसे आते हुए अपने पति को देखा है, सुंदर से आसन डाल के बैठार लेती हैं। देखे माता बहनों, ऐसी होती हैं महिलाएं। आज मैया रमा ने जैसे आते देखा तो सुंदर सा आसन डाल के बैठाने लगी हैं और कहने लगी है, स्वामी क्या बात है, बड़ी उदास नजर आ रही हो। बैठ जाती है हाथ जोड़ के। हे रामू, मैं बहुत दुखी हूँ रामू, क्या करूं क्या ना करूं। मेरे समाज के साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है रामू, बोलो रामू। आज मैया रमा कहने लगी, साहब जी आप जा तो रहे हो, कहीं ऐसा ना हो आप पूरे जाकर के मुझे भूल मत जाना। और बोली है कि हमें छोड़ मत जाइयो। बोली है मैया कि हमें छोड़ मत जाइयो, अकेलो करके पिया छोड़ मत जाइयो। अकेलो करके हमें छोड़ मत जाइयो, अकेलो करके पिया छोड़ मत जाइयो। आज मैया रमा जो है बाबा साहब के पैरों में गिर जाते, कहने लगी पिया जा तो रहे हो, कहीं ऐसा ना हो आप हमें छोड़ मत देना। बोली है नहीं रामू, मैं नहीं भूलूंगा। हमें छोड़ मत जाइयो, हमें छोड़ मत जाइयो, अकेलो करके पिया छोड़ मत जाइयो, अकेलो करके पिया छोड़ मत जाइयो। और सुनो, तुम मेरी नाथ सजन सुखी देवा। बोली है मैया रमा पैरों में गिर जाते, कहने लगी साजन तुम मेरी नाथ सजन सुखी देवा। इस दिन करूं पिया तुम्हारी सेवा, मोए चैन ना आवे, तुम्हें तज के मोए चैन ना आवे। आज मैया कहने लगी, साजन तुम जा तो रहे हो लेकिन हमें छोड़ मत जाना। आपके बगैर मैं कैसे रहूंगी अकेली घर में। हे रामू, मैं तुमको नहीं भूलूंगा रामू, तुमको कैसे भूल सकता हूँ मैं, नहीं। और सुनो, बोलो। बिना तुम्हारे नहीं रह पाऊंगी, बिना तुम्हारे पिया नहीं रह पाऊंगी। ना ही घर में मैं खाना खाऊंगी, और अरे घर ही में रही हो। सुनो साजन, अरे घर ही में रही हो, ही मिलेंगे पिया छोड़ मत जाइयो। बोलिए रमा हो कोई छोड़ मत जाइयो, अकेलो करके पिया छोड़ मत जाइयो। हे रामू, मैं तुमको कैसे भूल सकता हूँ रामू, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ रामू, मुझे संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, तभी मेरे समाज का उत्थान हो सकता है रामू। घर बैठे आज़ादी कोई नहीं देने आएगा रामू, हमको स्वयं की लड़ाई लड़ना होगी रामू, स्वयं की दीपक बनना होगा, स्वयं उजाला करना होगा रामू, तभी मेरा जीवन उद्धार होगा रामू। रामू, अपना ख्याल को नहीं भूलूंगा।
बोली भगवान बुद्ध की। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज परम पूज बाबा साहब से मैया रमा कहने लगी कि पिया तुम जा तो रहे हो, कहीं ऐसा मत हो कि आप हमें वहां जाकर भूल मत जाना मेरे स्वामी। अरे आपके बगैर मैं सुनी सुनी रह जाऊंगी घर पे, अगर आप नहीं होगे तो मुझे आंगन में अच्छा नहीं लगेगा। बाबा साहब कह लगे रामू ये तुम कैसी बातें कर रही हो। हे रामू तुम जी कैसी बातें कर रही हो रामू, मैं तुमको कैसे बुला सकता हूँ रामू, तुम्हारा संघर्ष जीवन में कैसे बुला सकता हूँ रामू। इधर मेरे भैया मैया रमा और बाबा साहब में वार्तालाप हो रही है। तब तक हुआ क्या है, बाबा साहब के मित्र गडकरी का फिर से आना होता है। मित्र गडकरी का फिर से आना होता है, आवाज लगाते हुए आते हैं, हे भैया अम्बेडकर भैया जल्दी चलो, समय हो रहा है, हमें आपको पूरे जाना है। चलो जल्दी चलता हूँ, चलो भैया गडकरी चलो चलता हूँ। इधर मेरे भैया ठीक है जाते जाते परम पूज बाबा साहब जो हैं मैया रमा से अनुमति ले लेते हैं, एक बार फिर से मिल लेते हैं। कहने लगे रामो अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ रामो। कहने लगी ठीक है स्वामी जाओ, अगर मैं आपको रोकती भी तब भी आप नहीं रुकते, क्योंकि मैं जानती हूँ स्वामी कि तुम्हें हमसे ज्यादा अपने बहुजन समाज से ज्यादा प्यार है। स्वामी जाओ, मैं आपको भला कैसे रोक सकती हूँ। देख लीजिए माताओं बहनों, आज मैया रमा जो है अपने स्वामी को आदेश दे देती है, कहने लगी जाओ स्वामी। इधर मेरे भैया परम पूज बाबा साहब ने देर नहीं की, अपने मित्र गडकरी को साथ में लिया और चले हैं पूरे के लिए। आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे बाबा साहब, इधर चले हैं, कैसे चले हैं। इधर बाबा साहब चले हैं, भैया ये गाड़ी मंगा दो। इधर बाबा साहब पूरे के लिए प्रस्थान करते हैं, गडकरी दोस्त को साथ में लेते हैं, कार में बैठते हैं। इधर बाबा साहब चले हैं। ये मेरे समाज के लोगों चलो, कोई घर बैठे आजादी देने नहीं आएगा तुमको भैया, चलो। बोली बाबा साहब की कि मैत्री को साथ में ले लीनो, मैत्री को साथ में ले लीनो, बूढ़े को भाई रवाना। बाबा साहब ने अपने दोस्त गडकरी को साथ में लिया है और पूरे के लिए रवाना होते हैं गाड़ी में बैठ करके। भैया गडकरी मेरा साथ निभाना भैया। मैत्री को साथ में ले लो, मैत्री को साथ में ले लेने, पूरे को हुए रवाना। भैया आजादी की लड़ाई लड़ने को बाबा जा रहे हैं। चलो साथ में चलो मेरे बहुजन समाज के लोगों, चलोगे हमारा साथ निभाओगे, हमारा साथ निभाओगे, हमारा साथ निभाओगे। मेरे भैया बाबा
बाबा साहब 11 करोड़ों की दलितों के लिए आजादी की लड़ाई लड़ने के पूरे जा रहे हैं कि वीर ने आजादी की लड़ाई लड़ने को पूरे जा रहे हैं। भैया कोई घर बैठे आजादी नहीं दे अरे रहा है। पूरे जा रहे हैं कि बाबा पूरे जा रहे हैं कि वीर ने आजादी की लड़ाई लड़ने को पूरे जा रहे हैं। याद रखना मेरे कथा प्रेमियों सज्जनों धम बंधुओं, इधर बाबा साहब को 11 करोड़ों दलितों के लिए आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए पुणे जाना था। पुणे जाने के लिए चले हैं बाबा साहब, अपने मित्र गडकरी को साथ में लेते हैं और एक कार में बैठ कर के जा रहे हैं मेरे श्रोता बंधुओं। पनवेल रोड से बाबा साहब जा रहे हैं। जब जा रहे हैं पुणे जाते जाते बाबा साहब को इधर हुआ क्या कि रास्ते में बाबा साहब को बहुत तेज प्यास लगती है। इधर मेरे भैया पनवेल रोड पर एक होटल पड़ता था, जिनका जो होटल जो था पापा के नाम से प्रसिद्ध था, पापा होटल के नाम से। उस होटल पे बहुत बड़ा मालिक रहता था, नौकर रहता था, होटल में चाय बनाता था भैया, सोनू खाना बनाता था। ये ध्यान देखते हैं होटल मालिक